हमने बहुत किस्से सुने हैं कि फला प्लेयर ने बहुत तपस्या करी तब टीम इंडिया में आया, फला प्लेयर ने बहुत इंतजार किया तब टीम इंडिया में आया। क्योंकि टीम इंडिया एक ऐसा खिताब है, वो जर्सी एक ऐसी किताब है कि बंदों को वहां पर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। बंदों को रणजी ट्रॉफी में तपस्या करनी पड़ती है, अपनी जवानी गला देनी पड़ती है, तब जाके उन्हें कहीं टीम इंडिया में मौका मिलता है। पर अभी जो टीम इंडिया में चल रहा है उसे आप या तो गरिमा कहें या फिर अपनी मनमर्जी। आयरलैंड 11वें नंबर की टीम इंडिया को व्हाइट वॉश कर देती है। फिर इंग्लैंड से हम लगातार 3 मैच हार चुके हैं, एक तो ड्रॉ था, आज 5वां मैच है। अब ये टीम इंडिया मनमानी के चलते ऐसा हो रहा है या फिर टीम इंडिया की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है या फिर टीम इंडिया का दौर जो है वो जाने वाला है। आज हम गौतम गंभीर जी से 5 सवाल पूछने वाले हैं जो गौतम गंभीर को जवाब देना पड़ेगा, उनकी मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। पहला सवाल, वर्ल्ड कप विनर कैप्टन और ओपनर को बाहर फेंक कर आखिर गौतम गंभीर जी को क्या मिला? सबसे पहले तो भैया आपने सूर्य कुमार यादव, जिसने 2 महीने पहले अभी T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताया, आपने उसे बिना किसी उनकी तैयारी के उनको बाहर फेंक दिया अचानक से। भाई उन्हें कम से कम आप 1-2 मैच खिलाते, भले उनकी फॉर्म खराब चल रही थी, पर ऐसे आप किसी को डायरेक्ट बाहर नहीं फेंक सकते। वो कैप्टन था टीम इंडिया का, आप उन्हें कैप्टन बना रहे हैं जो अभी 2 साल पहले आपकी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आता था, आपने उसे अचानक से कैप्टन बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा कि श्रेयस अय्यर बेकार कैप्टन है, बट सूर्य कुमार यादव को हटाकर उनको अचानक से कैप्टनसी दे देना, वर्कलोड काफी ज्यादा उन पे पड़ गया श्रेयस अय्यर पर। उसके बाद ओपनर संजू सैमसन को बाहर फेंक देना। जिस खिलाड़ी ने पहले 2 मैचों फ्लॉप हुआ, आपने जज करके उनको बाहर बैठा लिया। अभिषेक शर्मा को ओपन कराया, ईशान किशन को ओपन कराया, बट उसके बाद जब टीम इंडिया लगातार मैचेस हारने लग गई, तब आपने दोबारा से संजू सैमसन को लेके आए। उस खिलाड़ी ने लगातार 3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को फाइनल जिताया। आपने आज उसी खिलाड़ी को, एक 15 साल के बच्चे को डेब्यू कराने के लिए उस बड़े खिलाड़ी को आप बाहर बैठा दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है भाई, ऐसा क्यों किया गौतम गंभीर जी ने? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा सवाल, ये टीम इंडिया है या फिर किसी आईपीएल की फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट? हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है। गौतम गंभीर जी हैं, जब से वो कोच बने उन्होंने अपना ही जो है फ्रेंचाइज मॉडल जो है लागू किया है। हमें जो खिलाड़ी चाहिए, हमें जो प्लेयर चाहिए, हमें जो कोचिंग स्टाफ चाहिए, हम उसी को ही टीम में रखेंगे। ये कोई फैक्ट की बात नहीं है, ये मन मर्जी है। आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आपको हर जगह से प्लेयर्स, हर जगह से कोचिंग स्टाफ उठाने पड़ेंगे। वो बढ़िया खेल रहा है, वो बढ़िया कर रहा है, या उसकी कोचिंग टीम मैनेजमेंट अच्छी है तो उसको आप टीम में शामिल कर रही हैं। ये नहीं कि हमको बस मोने मोरकल ही चाहिए। क्यों मोने मोरकल चाहिए आपको बॉलिंग में? बॉलिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। मुनाफ पटेल को आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? जहीर खान को आप क्यों नहीं खिला सकते? आशीष नेहरा, आईपीएल में उनसे ज़्यादा एक्टिव कोच कोई नहीं है, उनको आप टीम में क्यों नहीं लेके आते हो एज ए कोच? बहुत अच्छे कोच हैं, बट आपकी जिनसे बनती नहीं है, आप उनको अपनी टीम में रखना नहीं पसंद नहीं करते। ये गौतम गंभीर जी से आपका दूसरा सवाल है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, उनके फैंस को भी ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तीसरा सवाल, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, इन तीनों पर गौतम गंभीर का हाथ ऐसा है कि ये लोग तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आपने एक फॉर्मेट का खिलाड़ी परमानेंट फिक्स कर दिया है, यानी कि T20। आज तक हमें वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका नहीं पता चल पाई है कि वॉशिंगटन सुंदर टीम में है किस लिए और उनकी भूमिका, उनका रोल है क्या करना चाहते हैं वो नहीं पता। तिलक वर्मा, एक एशिया कप के फाइनल से आपने तिलक वर्मा को कंटिन्यू टीम में रखा हुआ, कब तक रखेंगे? उसके बाद आप एक इनिंग बता दीजिए तिलक वर्मा की, जो तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को अपने दम पे जिताया हो, या अपने बैटिंग की जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने समझी, अपनी विकेट की नहीं समझी। हर्षित राणा, आपने उन्हें बिना किसी शक के भाई साहब तीनों फॉर्मेट का ऑलराउंडर बना दिया है। उनके चलते मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी बाहर बैठ जाते हैं, उनके चलते बुमराह जैसे खिलाड़ी बाहर बैठना पड़ जाता है, उनके चलते भुवनेश्वर जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ जाता है। पर भाई ऐसा क्यों? तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, इन तीनों को टीम में क्यों रखा जाता है? इसका सवाल का जवाब भी हमें चाहिए, हमारे फैंस को चाहिए, टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस को चाहिए।
जल्दी से गौतम गंभीर जी इसका सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा आपको। चौथा सवाल, क्या हर जगह हर खिलाड़ी पर एक ही नियम थोपा जाए? देखिए, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग खिलाड़ियों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आपने क्या है, कुछ खिलाड़ियों पे आपने जिम्मेदारी ठोप रखी है कि भाई वो हर फॉर्मेट में सेम रोल निभाएगा। ऐसा नहीं हो सकता यार। अगर सूर्य कुमार यादव टी20 के प्लेयर हैं तो वो टी20 में ही बढ़िया खेलेंगे, उनको ओडीआई मत थोपो। हर्षित राणा, अगर आप हर्षित राणा को, वाशिंगटन सुंदर को और प्रसिद्ध कृष्णा को, तिलक वर्मा को अगर आप टी20 खिला तो उनको टी20 के लिए ही रखो, उनको ओडीआई और टेस्ट में मत घुसेड़ो भाई, उनको उसी फॉर्मेट में रहने दो। आप वाशिंगटन सुंदर को टेस्ट भी खिला रहे हो, टी20 भी खिला रहे हो, ओडीआई भी डाल रहे हो, बट उनकी रोल क्या है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तिलक वर्मा को आप ओडीआई में भी फिक्स कर रहे हो, क्यों भाई? वो टी20 के लिए बना है, वो टी20 नहीं खेल पा रहा है, मत हटाओ, टी20 से हटा दो, उसे टेस्ट में ट्राई करो, उसको ओडीआई में मत लेके आओ। हर्षित राणा को आप तीनों फॉर्मेट डाल रहे, क्यों भाई? कोई जबरदस्ती है क्या? संजू सैमसन को आप ला सकते हो ओडीआई में, वो ओडीआई लायक खिलाड़ी है, बट आप उसको टी20 में रखते हो, टी20 से भी उसको बाहर कर देते हो। 2016 का डेब्यू प्लेयर है वो, और आज तक उसको उसकी जगह कंफर्म नहीं मिल पाई है। उसको पता है मैं 2 इनिंग खराब करूंगा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, ये प्रेशर संजू सैमसन पर हमेशा बना रहता है। तो इसका सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ऐसा उन पे प्रेशर क्यों थोपा जा रहा है हर खिलाड़ियों पे? उनको एक फॉर्मेट पे एक प्रेशर उन पे झेलने दो, तीनों चारों फॉर्मेट मत उनको दो। 5वां सवाल और दमदार सवाल गौतम गंभीर से, आखिर वर्कलोड अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो आप किसी एक फॉर्मेट को छोड़ क्यों नहीं देते? गौतम गंभीर क्या है, बाकी खिलाड़ियों को बाहर बैठाने में बहुत मजा लेते हैं भाई, उन पे वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए उनको एक फॉर्मेट से हमने रेस्ट दे दिया है। जैसे अभी सिराज को आप देख सकते हो, बुमराह को आप देख सकते हो, यही सब चीजें चल रही हैं, इसीलिए काफी खिलाड़ी जो हैं उनको हटा दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे गौतम गंभीर जी, आप पे भी वर्कलोड काफी ज्यादा है। जब आप वर्कलोड का बहाना बनाते हो कि हम पे वर्कलोड है इसलिए हम संभाल नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, तो भाई आप एक फॉर्मेट छोड़ क्यों नहीं देते? या तो आप रेड बॉल के बन जाओ या तो आप व्हाइट बॉल के बन जाओ, तीनों फॉर्मेट में आप कोचिंग क्यों कर रहे हैं अगर आपसे वर्कलोड मैनेज नहीं हो पा रहा है? तो यही सब के चलते भाई खिलाड़ियों का क्या है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है। आप रोहित और विराट का एग्जांपल ले सकते हो, इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को जबरदस्ती क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने बोला भाई ड्रेसिंग रूम का वो माहौल नहीं है जो माहौल पहले था। अब क्या है, ड्रेसिंग रूम में कुछ बंदों की अपनी वाली चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो हम किसका नाम ले रहे हैं। इसके चलते उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से भी धीरे धीरे अपना पलड़ा जो है पीछे हटा रहे हैं, टेस्ट से तो उन्होंने हटा ही दिया दोनों अचानक से, क्योंकि जो एक ड्रेसिंग रूम का माहौल होता था ना, गौतम गंभीर जी ने वो माहौल पूरा खराब करके रख दिया है। बाकी आप लोग अपनी राय बता दें गौतम गंभीर जी से, ये 5 सवाल के आंसर पूछिए, क्या वो अगर ऐसा करते हैं तो क्या खुद को वो इस्तीफा देंगे? जैसे दूसरे खिलाड़ियों को बैठाते हैं, क्या वो खुद बैठ सकते हैं? ये सवाल हम गौतम गंभीर से पूछ रहे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मार के जाना और एक लाइक मार के कमेंट जरूर करना, क्या गौतम गंभीर सही कर रहा है या फिर गौतम गंभीर को कोच से हटना चाहिए।